इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ इस तरीके के टूल्स बनाना सीख जाओगे खुद से, एक्सपर्ट लेवल के भी, एडवांस के भी और इंटरमीडिएट लेवल के। सो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी घोस्ट और वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी घोस्ट। आज हम देखने वाले हैं पाइथन फॉर हैकर्स की हैकर्स किस तरीके से पाइथन यूज करते हैं अपने हैकिंग टास्क में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप फिर भूल जाते हो, मुझे नहीं पता क्या करते हो। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर कोर्सेज वगैरह देखना चाहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो। एंड प्यारी सी कमेंट करके जाना अगर आपको कोई दिक्कत आई कहीं भी, या फिर कोई आपको नई चीज सीखने को मिली। ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, कैसी वीडियो देख, प्यारी सी कमेंट ड्रॉप कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो लंबी होने वाली, वैसे भी मॉड्यूल्स में इसको डिफाइन करते हैं। मैंने थोड़ा इंस्टॉल करा है, तो ये मत सोचना कि तुम्हें भी पैरेट में करनी है, नहीं। लिनक्स में कुछ भी कर सकते हो आप। अब काली लिंक्स आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो वीएस कोड उसमें डाउनलोड कर लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। ना डाउनलोड हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं करा दूंगा। ठीक है। और सेकंड चीज बस, ठीक है, अब मॉड्यूल पे चलते हैं। तो बेसिकली हम मॉड्यूल फर्स्ट में देखने वाले हैं बेसिक्स। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, चलो वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। तो एक मिनट, देखो, मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं पाइथन पढ़ाऊंगा, अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें थ्योरी बिल्कुल कम होने वाली है। थ्योरी होगी ही नहीं। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बेसिक्स के आप बोलोगे भैया ये रह गए, या फिर ये हो गया, ये हो गया। यार देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको 10-20 घंटे के बोरिंग लेक्चर्स दिखा दूं, या फिर ये प्लस माइनस दिखा दूं, ये लूप है, ये फंक्शन है, ये है, फिर आप बोर हो जाते हो, एक्चुअल चीजों पे जान पाते हो। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। ठीक है, ये मेरा थोड़ा पढ़ने का तरीका है। हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डायरेक्ट, मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा पहले 1 घंटे या 30-40 मिनट। बेसिक्स सीखने के बाद में हम उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। जब आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपकी आधी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी। फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको ये चीजें करनी है, यहाँ से ये काम करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, करते जाना, आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल चीजें ये है कि क्वेश्चन बंद करना कि ये है, ये रह गया, ऐसा रह गया। क्योंकि ये जो हमारी पाइथन की है, ये बेशक फर्स्ट वीडियो है, बट लास्ट वीडियो नहीं है। इसकी मैं अभी एक सीरीज बना दे रहा हूँ, मतलब प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। उसकी ये फर्स्ट वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा। वीडियोस आती जाएंगी, आप सीखते जाएंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बिना क्वेश्चन करे। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप सुन लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये 3 से 4 घंटे की जो वीडियो है, आप इसमें 60% ये समझ जाओ, 70%, 100%। आप जब कोड करने जाओ कोड ना हो, विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करना, मेरी वीडियो एक मॉनिटर पे रन करना, और जो वीएस कोड है अपना, उसको दूसरे मॉनिटर पे रन करना, एंड बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना। देख देख के एक वर्ड लिख लेना। एटलीस्ट अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर पाते हो तो आपको एट द एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी फाइल वगैरह कैसे सेव होती है, कैसे हैंडल होती है, और फंक्शंस, मतलब आपको बेसिक पाइथन आ रही होगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह में आप कर सकते हो। ठीक है। फिर वहां के बाद का आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है। सो MKDIR, ऐसा कर लेते हैं, ब्लैक हैट पाइथन। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो अब मैं VS कोड को ओपन करूंगा। देखो, VS कोड, आप लिनक्स हो, आप विंडोज में हो, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लिनक्स से ही स्टार्ट करना। ठीक है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है इंस्टॉल करना। अगर इंस्टॉल करने में भी दिक्कत आती है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उसको बता दूंगा कि आपको इंस्टॉल कैसे करनी है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर पे करना है, जहां आपने फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। डेस्कटॉप, ब्लैक हैट पाइथन। अगर आप पहली बार VS कोड यूज कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप VS कोड ही यूज करें। ठीक है, और इसके बेसिक्स वगैरह आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो अब देखो, ये वेलकम कुछ इसने बताया कि ये करना है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, ब्लैक हैट पाइथन ये फोल्डर ओपन हो चुका है। फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड क्या बोलते हैं, यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल जो चीज़ों की जरूरत पड़ती रहेगी वो बताता रहूंगा आपको। अब आपको यहाँ पे आना है एक्सटेंशन वाले पैक पे, सॉरी, यहाँ पे एक मिनट। यहाँ पे आपको पाइथन सर्च कर लेना है, और दबा के 4-5 एक्सटेंशन इंस्टॉल मार देंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये पाइथन एक्सटेंशन पैक ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन डिबगर पाइथन, ठीक है, पाइथन 4, VS कोड अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो ये तीनों आपको कर लेने हैं, 1, 2 और 1, 3। ठीक है। तो अब इतना आपका सेटअप हो गया है।
और अगर कोई सेटअप में दिक्कत आए तो मेरे को पिन कर देना कमेंट में, टेलीग्राम पे चैट ग्रुप है, वहां से देख सकते हो, मतलब कि टेक्स्ट वगैरह कर देना, रिप्लाई मिल ही जाएगा। हम थोड़ा पहले देख लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले, सिलेबस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। तो हम लॉन्च करेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर को, एंड इसमें एक रोड मैप नाम से एक फोल्डर होगा, तो ठीक है। देखो ये चीजें हम इसमें आज करने वाले हैं कोर्स में टोटल मिला के। आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, पाइथन बेसिक्स, नेटवर्किंग वगैरह, ये वेब बेसिक्स, ठीक है, एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग। अच्छा, दो एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये पाइथन का वीडियो है, एक नेटवर्किंग पे फोकस कर रहा है, नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स पे, ताकि आप नेटवर्क्स में स्टार्ट कर सकते हो, और एक बैग में, दो चीजों में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बेसिक्स से। और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने, डायरेक्टली मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना ही सिखाऊंगा। अब फिर जब इस वीडियो के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने खुद से प्रोजेक्ट बना सकते हो नेटवर्क एंड वेब, ठीक है। एंड जब आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, फिर चीजें आगे कैसे वर्क करेंगी, किस तरीके से आपको प्रो बनना है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो बाद में बहुत सारी चीज भी लेके आएंगे, इसमें जोड़ेंगे एक्सप्लोit डेवलपमेंट वगैरह, वो बात की चीजें जब भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक्स से। ऑफ कोर्स बेसिक्स होने चाहिए, हमको आना चाहिए, तो पाइथन बेसिक्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये लोग आपको 10 घंटे 12 घंटे में सिखाते हैं, मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है। मैं आपको काम की चीजें सिखाऊंगा जो आपके काम की है, जो काम की नहीं होंगी जब सिखाऊंगा जब आपको जरूरत पड़ रही होगी, या जब मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर पाइथन हैकिंग के लिए सीखनी है तो ये फॉलो कर लो सीरीज, आपका हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं अपना जो है वापस से VS कोड ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट जरा बस। हम्म। एक मिनट, तो क्या था? हम्म। पानी वानी पी लो, बस 1 मिनट रुक जाओ जब तक, और चाहो तो स्किप कर सकते हो, 10 5 सेकंड की बात है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से नीचे ले आते हैं, ताकि हमें रोड मैप का पता चलता रहे कि हमें क्या क्या सीखना है। हमें वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, क्योंकि फिर मैं आगे पीछे कर दूंगा तो चीजें मैंने थोड़ा सीक्वेंस से बनाया है, तो वैसे ही शॉर्ट नोट्स है। तो हम पहले इसके अंदर बेसिक्स का फोल्डर बनाएंगे, जिसमें हम बेसिक्स रखेंगे अपने, बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स का फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स का, या फिर पाइथन की फाइल बना सकते हो, बट मैं फोल्डर बनाना प्रेफर करूंगा, var एंड डाटा टाइप, ठीक है। सो ये एक फोल्डर हो चुका है। अब इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं, इंट्रो डॉट, ठीक है। ये पाइथन की फाइल बन चुकी है, डायरेक्ट फाइल ही बना सकते थे, बट मैंने इसलिए बना दिया है कि बेसिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि फिर मिक्सअप ना हो जाए, आपको नोट्स वगैरह ही प्रोवाइड कराने हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, 1 मिनट ये चीज और देख लो आप जरा। एक मिनट बस, मैं आपको ये चीज दिखाना भूल गया कि आप इस चीज से दिक्कत मत लेना, आपको इस तरीके के नोट्स मिल जाएंगे। कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोड के भी, एंड जो भी इसकी थ्योरी वगैरह है, तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस यही चीज थी। अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इज लाइक बॉक्स जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, ठीक है। अगर आप कभी आप अपनी मम्मी के साथ किचन में गए हो, वैसे तो आपको बेड पे खाना मिल जाता होगा, नवाब जवाब, ठीक है। तो ऐसा किचन में डब्बे होते हैं, डब्बे में आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। आप उसमें दाल, दाल चीनी कर सकते हो, आटा कर सकते हो, या फिर कोई फ्रूट्स मान लो, ठीक है, कॉफी वगैरह जो भी है, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। मतलब कि ये डिब्बे में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स में हम वैल्यू ही स्टोर करते हैं। सपोज डेट अगर मैंने एक डब्बा बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, कोई भी चीज है मेरे को स्टोर करनी है, उसमें लिखा हेलो हैकर, ठीक है, इस तरीके से, और इसका नाम रख दिया ए। तो हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू हेलो हैकर। तो इस तरीके से, मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक है। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, वो टाइप वगैरह डेटा के किस तरीके से होते हैं मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ, वेरिएबल्स और एक डाटा टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं,
तो देखो डाटा टाइप इसमें क्या बोलते हैं पाइथन में, एक तो होगा आपका, जस्ट ए मिनट। एक तो स्ट्रिंग होता है डाटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग किस तरीके से होता है, स्ट्रिंग मतलब जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड, हैकर, ठीक है, आपका नाम जो भी, जैसे आयुष, इसको हम स्ट्रिंग कंसाइडर करते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे इंट जानना है, इंट होते हैं नंबर्स, हमारे नंबर्स 1 2 3 4, इसको हम इंट बोलते हैं, इसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। फ्लोट अगर आप बोलो, एक डाटा टाइप होता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, 3.4, ठीक है, 5.1, 5.3। तो इनका जो टाइप है डेटा का, ये भी एक डेटा ही है तो सब डेटा ही। इसका टाइप है फ्लोट, इसका टाइप है इंट, इसका टाइप है स्ट्रिंग, ये तो आप समझ चुके होंगे। बूलियन रेज डाटा टाइप होते हैं जो बस कंडीशन चेक करते हैं, एक होता है हमारे पास बूलियन। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में आप समझते जाओगे, जब क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आते जाएंगे, चीजें वर्क करती जाएंगी, आप समझते जाओगे। तो बूलियंस जो डाटा टाइप होता है, रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। मतलब ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि एक आपने स्टोर कर दिया इसमें डॉग, तो आप चेक कर सकते हो इससे कि डॉग है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स। बाकी आपको पता चल जाएगा आने वाले, मतलब कि जो 10-20 मिनट बाद ही। तो इसमें एक चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और चलो यहाँ पे भी कुछ लिख ही देते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 5, ये आपका वो हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर आपको जैसे कि फ्लोट डाटा टाइप देखना, तो ए इक्वल टू 5.1, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपको ये नहीं भरना पड़ेगा कि ये फ्लोट है या int है, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट आप उसको कर लेगा। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हम ये देख लेते हैं एक बार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑपरेशंस, सॉरी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, पहले मैं आपको ऑपरेटर्स दिखा देता हूँ कितने होते हैं। ये रहे देखो। अब वन बाय वन जिस ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ती जाएगी, हम उसके बारे में सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा हो, एक मिनट। तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, आपको अब दिख जाएगा। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ नहीं होता यार, बस मैथ्स ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन। ये आपको मैथ्स आना चाहिए, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता है, कि उसमें दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग है। एक होता है ये मॉड्यूलो, ठीक है, इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये बस आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर लाइक कि अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक रिटर्न करेगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में, एक मिनट जरा, ये वाला ऑपरेटर जो आपको क्या रिटर्न करता है कि आप पावर रिटर्न करता है। जैसे कि सपोज दैट ए इज इक्वल टू 2 है, एंड लाइक और बी इज इक्वल टू 10। सो इफ वी डू दिस, तो आपको क्या मिलेगा, 10 into 2, 100, ठीक है, या फिर 10 की पावर 2, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बस यही है, कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करता है। ये ट्रू फॉल्स लॉजिक वगैरह, अभी हम इन चीजों पर आएंगे, ठीक है। तो हम पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो ठीक है, हम बेसिक्स में आ चुके थे। तो बेसिक्स में हम एक ऑपरेटर्स का फोल्डर हमने बना लिया है। हम यहाँ पर बनाएंगे अर्थमेटिक डॉट पी वाई, ठीक है। तो अर्थमेटिक डॉट पी वाई अगर हम जानना चाहें, अगर ए इज इक्वल टू 5 कर दूं मैं, एंड बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू 10 कर दूं, तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम प्रिंट प्रिंट करा देंगे, साथ के साथ हम प्रिंट से हम चीजों को प्रिंट करा सकते हैं, तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ए प्लस बी, ओके। एंड मैं इसको, देखो देख लेना आप खुद ही, प्रिंट 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 प्रिंट। तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ पर इनटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे मॉड्यूल ऑपरेटर का, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे हम, एंड देन हम इसको, देखो इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। इफ आई ए डिवाइडेड बाय बी,
ए डिवाइडेड बाय बी, तो 5 बचेगा। एंड जस्ट मल्टीप्लीकेशन एंड जस्ट सिंपली ये क्या कर रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं, एक मिनट जरा। 10 into 5, ओके ठीक है, जस्ट ए मिनट। यही होता है क्या, या मेरी बुद्धि खराब है? if I just do like this, हम्म, मैं भूल गया था ये क्या काम कर रहा है, ये 2 की पावर कर रहा है। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है ऐसा दिमाग के साथ में। अबे आ जा यार। हाँ, ये क्या काम कर रहा है, ये 2 की पावर 10 कर रहा है, उस टाइम पे 5 की पावर 10 कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम करवाना चाहें इससे 10 की पावर 2, हमें बस वैल्यूज वगैरह स्वैप करनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पे लिखूँ 10 एंड इफ आई जस्ट डू 5 हियर, तो लाइक, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिल चुका है आपको। तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है जो आपको बस पावर रिटर्न करके देता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन, अगर मैंने आपको पढ़ाया हो तो, अगर नहीं पढ़ाया तो ठीक है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है देखो, आपको 2 मिल गया। 2 कैसे मिला कि, चलो ये तो मैं अगर करूँ इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो ऐसे, आपको अभी भी 2 मिला, क्यों? लेकिन 2 नहीं आना चाहिए था, पीछे वैल्यू पॉइंट में आनी चाहिए थी ना। तो ये क्या काम करता है, जो बाद की जो वैल्यू है पॉइंट वाली, उसको रिमूव कर देता है। सपोज दैट कि 5.5 है, 5.6 है, तो 5 हमको मिल जाएगा, ये पॉइंट की चीजें हट जाएंगी, इसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अरे यार ये सिंपल मैथ की चीज है, मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है, मैथ पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक्स में हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया शायद मैंने, मुझको ऐसा लग रहा है। तो चलो ठीक है, फिर हम वापस से चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, अर्थमेटिक हमने कर लिया है हमारा, फिर दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं। दूसरा ऑपरेटर क्या था हमारा, एक मिनट। अनसेव डॉक्यूमेंट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है आपस में, कुछ नहीं करता है, सिंपल सिंपल अर्थमेटिक वाला वही लॉजिक है यार। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको, बेसिकली सिंपल से मैं यही कर देता हूँ यार, ठीक है। तो हम कमेंट्स दे सकते हैं, अगर पाइथन में आपको कमेंट्स देनी है तो आप इस तरीके से कमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। या सॉरी, इस तरीके से कमेंट्स दे सकते हो, वही है कोलैप्स करनी चीजें। तो अगर जैसे कि ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब आपको, आपके पास वैल्यू है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। तो आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को। कंपेयर कैसे कर सकते हो कि प्रिंट if x is equal to y, okay, and print if x is equal to greater than y। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत सारी चीजें, आप इनको सारे के सारा जो ऑपरेटर है, मतलब कि इसको एक बार यूज करके देखना, वो पता चल जाएगा, ओके। एंड मैं करता हूँ, देखो फॉल्स फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स क्यों रिटर्न करा इसने, क्योंकि वो दोनों चीजें गलत है। ना तो एक्स और वाई इक्वल है, ना एक्स इससे बड़ा है। अगर मैं ये कर देता हूँ कि वाई बड़ा है इस एक्स से, तो हाँ ये एक बार ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि वाई एक्चुअल में बड़ा है। तो बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं यार ये, बस थोड़ा टाइम ज्यादा। तो जब जब दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, जब हम इसको यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं करता, बस ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ट्रू लॉजिक है एंड फॉल्स लॉजिक है, हम ये चीजें देखने के लिए करते हैं। सपोज दैट ए इज इक्वल टू ट्रू एंड बी इज इक्वल टू फॉल्स, तो प्रिंट ए और बी। तो ये चीज जैसे बीच में अगर प्रोग्राम में आपको लॉजिक डिसाइड डिफाइन करना हो, तो हम इसको यूज करेंगे जब हम प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, जब देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, ये इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ, दिखा के देता हूँ, बता ही देता हूँ। आप इससे ना, आप पेलोड्स एनकोड कर सकते हो बिटवाइज ऑपरेटर से, आपको जरूरत पड़ेगी। और फुल्ली अनडिटेक्टेबल पेलोड्स आप इसको बना सकते हो, मतलब जो स्टैटिक इवेजन होता है उसको कर सकते हो,
ठीक है, तो स्टैटिक तरीके से जो एंटीवायरस आपको जो आपकी पेलोड को आइडेंटिफाई कर सकता है तो उसको इवैड कर सकते हो। तो बिटवाइज ऑपरेटर आपको पढ़ना है, इसके लिए इंक्रिप्शन पड़ेगा आपको, जोर वगैरह किस काम करता है। तो ये सब चीजें जब एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में आपको सिखाऊंगा उसमें सिखा दूंगा। ठीक है, अभी अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर मैथमेटिकली पढ़ना है तो आप प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट वीडियो के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब बाद में तो मैं पढ़ाई दूंगा, अभी इसलिए इसको थोड़ा रहने देते, नहीं छेड़ते क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है मैथ की इसमें। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हम देखने चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो ये मतलब कि ये देखता है कि जो दो वेरिएबल है वो सेम मेमोरी पॉइंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हम, एक मिनट रुक जाओ बस। रुक जाओ ये, अबे तू नीचे जा। हाँ, तो हम आ गए यहाँ पर। मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो से करूंगा इसको कमेंट, एंड मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो इफ आई डू दिस आईडी ऑपरेटर, ठीक है, मैंने ज्यादा वो छोड़ दिया, फोल्डर वगैरह बनाने बहुत टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, आईडी ऑपरेटर का मतलब है अगर मैं इस तरीके से एक लिस्ट में वन, सॉरी, 1,2,3, ठीक है, अब मैं करूंगी बी और ए एक ही चीज है, अगर मैं ये करूँ बी इज इक्वल टू ए, तो देखते हैं क्या होता है। प्रिंट करता हूं मैं ए इज बी, दिस इज ट्रू। चलो देखते हैं, तो ये ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बता रहा है कि ये दोनों सेम मेमोरी पॉइंट करते हैं नहीं करते हैं, तो ये करते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ ए इज नॉट बी, तो देखो क्या बोलता है, ये फॉल्स, गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, ए और बी सेम है। ठीक है, तो बस इतना सा लॉजिक था, बाकी हम प्रोग्राम में देख ही लेंगे इसको। ठीक है, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट मेंबरशिप था। बस लिस्ट को और डिक्शनरीज को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सपोज दैट कि एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यही लिस्ट है एन में परशूटर का, ऐसा कर इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, एन में वैसा, ओके, एंड बर टू, एक मिनट, बर, अरे यार। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करें, ठीक है, तो अगर मैं करूं प्रिंट एंड मैं इज इन हैक टूल्स या फिर इन हैक टूल्स, सॉरी, इन हैक टूल्स, या फिर ए हम ऐसा बोल सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं इनको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो लेट्स सी, ये फॉल्स दिखा रहा है कि एन में हैक टूल्स में नहीं है। ओके, तो एन में तो हमारे पास है, एन में फॉल्स क्यों दिखा रहा है भाई? हाँ, तो ये फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तो हम अगर इस तरीके से करें तो हाँ, क्योंकि हमने वहां पे एक स्पेस दे दिया था, तो एन मैप्स इन ए, तो ठीक है, एन मैप हमारे उसमें है। और अगर मैं देखो ये बोलूं कि कोई टूल है, जैसे कि बीफ इन ए, या बीफ ए लिस्ट में है, तो ये फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो लिस्ट या डिक्शनरी वगैरह हम चेक करने के लिए करते हैं, कोई की वगैरह है या फिर जैसे यूजर नेम एक यूजर डिक्शनरी में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो बस हम यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर लिख देंगे और आपको नोट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके ऑपरेटर्स आपके फिनिश हो चुके हैं। इस तरीके से ऑपरेटर काफी काम करता है। ठीक है, ऑपरेटर एंड वेरिएबल हम फिनिश कर चुके हैं सारे के सारे। तो रोड मैप के अकॉर्डिंग हम अब चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये थोड़ा उसका भी करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो हमारे लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स पर हम आएंगे। चार्जिंग हो रही है क्या इसमें? हो जाए भाई।
अच्छा, अबे यार, ठीक है, कुछ। हम्म तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स पर आएंगे। तो हम एक चीज कर लेते हैं, हमें आपको एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता हूँ। आप ये एक मिनट सोचना, x यहाँ पे रुकना आपको, और y इज इक्वल टू, अगर हम 3 करें, ठीक है, अगर हम करें प्रिंट, अगर हम करें प्रिंट x मॉड्यूलो y, ओके, y इक्वल्स टू 2, एंड अगर हम करें x डिवीजन, फ्लोर डिवीजन सॉरी, ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अगर हम ये कर देते हैं दोनों, ठीक है, तो प्रिंट, इसको हम एक सेव करा देते हैं किसी चीज में, रिजल्ट, अगर मैं ये कर देता हूँ रिजल्ट, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। अभी आपने पढ़ा है सारी सारी चीजें, 1 मिनट का आप स्टॉप लो और देखो, और रन करके देखना चाहो तो, ठीक है। तो किस तरीके से ये आया, कैसे आया, मुझे कमेंट में बताना, सोचना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद में अगर आपसे ये सॉल्व ना हो तो चैट जीपीटी की हेल्प लेना, बट ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये चार्जिंग मैं देख रहा हूँ बार बार चल नहीं पा रही है, बार बार ब्लिंक कर रही है, क्या दिक्कत है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो हम कहाँ थे, चलो मैं इसको बार बार इसको देख लूंगा, चलो। हम बेसिक्स में कहाँ थे अभी, जो थे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल एंड लूप्स, यहाँ पर थे ना। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं, कंडीशनल। तो कंडीशनल चीजें अगर आपको देखनी है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स को पढ़नी है, तो आपको दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आता है और बोलते चले जाते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। तो सीक्वेंस होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे एक ऐसा कलेक्शन हो मल्टीपल वैल्यूज का, जिसमें लिस्ट भी हो सकती है आपका, टपल्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा कलेक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा इस तरीके से समझाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ वैसे, ठीक है। आपके पास एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें आपके पास लिस्ट भी है, ठीक है, टपल्स भी हैं, ओके, स्ट्रिंग्स भी हैं। तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन का ऑर्डर है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस, और एक होता है आइट्रेट। आइट्रेट क्या होता है, आइट्रेट होता है कि एक एक करके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, जो सीक्वेंस का एलिमेंट है, मतलब कि उसको एक्सेस करना, मतलब लूप के अंदर, जैसे कि ऐसा मान लो कि हमने कोई लूप चला दी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर घूम के ऐसे। तो जैसे सपोज दैट एक सीक्वेंस है, इसके अंदर है एप्पल, ठीक है, फ्रूट्स हैं सारे, ठीक है, और बनाना एंड पाइनएप्पल। तो इटरेट का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस है इसके अंदर एक एक करके सारे के सारे जो ये हैं बेसिकली एलिमेंट्स, इनको एक्सेस करना, ठीक है, हर एक एलिमेंट पर काम करना। तो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब ये चीजें बाद में जब मैं बोलूँ कि यहाँ पे आइटरेट करेंगे सीक्वेंस वगैरह, तो समझ जाना, क्योंकि बार बार मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो हम देख लेते हैं एक चीज, एक बार मिनी एक बार प्रोजेक्ट देख लेते हैं इस पर। अगर हमारा, अबे रुक जा भाई, या हम्म, अगर हमारा पिन है 1 2 3 4, ठीक है, और एंटर पिन, मैं इसको इंट में ही कन्वर्ट कर दूंगा, इनपुट। अच्छा, इनपुट से क्या कर सकते हो, आप यूजर का इनपुट ले सकते हो, ठीक है, इनपुट, एंड यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखते हो, जो आपको दिखाना है, वहाँ पे एंटर पिन, ठीक है। तो वो इनपुट से आप क्या कर सकते हो, यूजर का इनपुट ले सकते हो, ध्यान रखना है पूरे प्रोग्राम में इनपुट हमारे काम आने वाला है। इफ एंटर्ड पिन, ठीक है, अब देखो ऑपरेटर का यूज हुआ, इज इक्वल टू पिन प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड,
एंड एल्स, ठीक है, और प्रिंट एंटर करेक्ट पिन। अब देखो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये क्या काम कर रहा है, हमने पहले पिन डिफाइन कर दी 1 2 3 4। हम एक यूजर से पिन लेंगे, उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर पिन इस तरीके से आ जाती है तो एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होगा, मतलब ये वाला प्रोग्राम जो इफ के अंदर है वो चल जाएगा, उसके बाद एल्स वाला चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होती है कंडीशनल चीजें। तो एंटर पिन अगर मैं करता हूँ 1 2 3 4, एंटर करेक्ट पिन, ठीक है। हाँ, इसको हम लूप में लेके जा सकते हैं, अभी ये चीजें इफ एल्स वाली चल रही हैं। जब हम इसको लूप में लेके जाएंगे जब हम देखेंगे। तो ये लूप था क्या, या फिर यहाँ पे पहले इफ एल्स था? अरे हाँ, चलो ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम पहले देख रहे थे। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, तो एंटर पिन 1 2 3 4। तो अगर मैंने अब करंट एक्टर सॉरी, अच्छा जो पिन डाला है वो जो एक्चुअल पिन था वो डाला है, तो एक्सेस ग्रांटेड मेरे को मिल चुका है, मतलब ये वाला कोड का ब्लॉक रन हो चुका है। ठीक है, तो ओके, सो हम आते हैं अब इफ एल्स पे, कि इफ एल्स कैसे काम करता है। तो बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो कहाँ है, यहाँ रखा तो था मैंने, अबे कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट, नहीं भाई, अबे यही तो था। ठीक है, ये मैंने इसको घर पे कर दिया। हाँ, तो इफ का जो हमारा सीन है, इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, इफ का जो हमारा सीन है, जब एक कंडीशन चेक करनी हो तो हम वहाँ पे इफ लगाते हैं, केवल एक कंडीशन चेक करनी हो। ठीक है, इफ एल्स जो हम लगाते हैं, एक कंडीशन ट्रू हो कि ये चीज ठीक है, अगर ये चलेगी, नहीं तो दूसरी चीज फॉल्स है। जब मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करनी हो तो हम इफ एल्स एलिफ इफ लगाते हैं, एलिफ का हम यूज करते हैं। नेस्टेड इफ कुछ नहीं होता, इफ के अंदर एक और इफ होता है। नेस्टेड लूप अगर आपको बोले, नेस्टेड वर्ड किसी के सामने लग गया तो एक चीज के अंदर दूसरी चीज। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो यूज केसेस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, हम अभी इफ एल्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स में इफ एल्स वगैरह यूज करेंगे, हो सकता है कहीं नेस्टेड इफ यूज करें, जहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह और थोड़ी चीजें अगर हम एडवांस यूज करेंगे, मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं, ये चीजें खत्म करते हैं और अपने काम की तरफ फिर हम चलेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे if else डॉट पाई फाइल बना देता हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मैं लिखूं एज इज सॉरी, एज इज इक्वल टू 20, मैंने यहाँ पे एक एज बना दिया वेरिएबल, उसमें 20 एज डाल दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, एक मिनट, प्रिंट यू कैन ड्रग, ऑब्वियसली यू कान, बट ठीक है। तो अगर एज हमारी 18 से बड़ी या बराबर होगी तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा आप ड्रंक हो। तो आपको एक कंडीशन चेक करनी है, तो आपने लगा, ठीक है। अब आपको दो कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन डालनी है यहाँ पे, कि जैसे कि अगर आप 20 से बड़े हो तो यू कैन यू कैन जस्ट लाइक यू कैन पार्टी विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप एल्स हम यहाँ पर लगा देते हैं अभी कंडीशन, कि अगर आप 20 से बड़े नहीं हो या 20 के बराबर नहीं हो, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। मतलब हम दो चीजें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यू कांट पार्टी विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो अब यहाँ पे दो चीजें चेक कर रहे हैं, दो कंडीशन, एक ट्रू हो गई एक फॉल्स हो गई, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यू कैन पार्टी विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अगर एडवांस बनाना चाहें, तो देखो हमने यहाँ पे एज डिसाइड डिफाइन कर रखी है। हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि एज अगर हम डायरेक्ट ही यूजर से ले लें,
इंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट लेते हैं हम यूजर से, उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। इंट में, क्योंकि एज इंट में ही है। एंटर एज 12, ये इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी कमी है, बट एक बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यूजर से ले रहा हूँ एक एज, अगर वो लिखता है 15, यू कैन पार्टी विद योर फ्रेंड। अगर वो लिखता है कि 30 एज का, यू कैन पार्टी विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चीजें रन कर रही हैं। ठीक है, मतलब कि हम दो कंडीशन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ एल्स था ये। और बेसिकली मैं इसको करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब यहाँ पे इफ एल इफ सॉरी एलिफ एंड एल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एंटर एज, और अगर आप 20 के बराबर के हो, ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं इफ यू आर इक्वल इक्वल, कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर का यूज होता है। सो यू कैन गो आउट, लाइक यू कैन मेक फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर आप इस तरीके से कर दो, एल इफ ओके is equal to greater than these 20। ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी 20। और मैंने यहाँ पे एक चीज गलत कर दी है, इक्वल से मेरे को नहीं लगाना था, तो इक्वल लगा दो, ग्रेटर लगा। अगर 20 से बड़े हो तो हम कर सकते हैं यहाँ पर यू कैन गो आउट विद योर जीएफ। ठीक है, विच इज तुम्हारी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको छोड़ देना। तो कोई दिक्कत नहीं, एल्स यू कांट मेक फ्रेंड्स। देखो ये बस एक स्टेटमेंट, यू कांट मेक फ्रेंड्स। इसमें लिख देता हूँ फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, तो देखते हैं, हम एक एज मांगते हैं, क्या बोलता है, मेरी एज है 13। अपनी स्टडी पढ़ाई में फोकस कर रहे भाई। और मैं अगर 21 का हो गया हूँ तो भाई जा तू अपनी बंदी के साथ जाओ। अगर मैं 20 का हूँ तो क्या करते हो तुम, फ्रेंड्स बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस वगैरह चेक करने हो तो आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दो कंडीशंस चेक करनी हो तो, सॉरी, मल्टीपल कंडीशंस के लिए इफ एल्स, और दो कंडीशन इफ एल्स, बस एक कंडीशन इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स कुछ नहीं होता, बस एक क्या बोलते हैं, एक, सॉरी, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है नेस्टेड इफ एल्स। मैं आपको बता दूंगा जब हमारी जरूरत पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर मैं बहुत देर से ऐसे ही करूँ? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं सोच रहा था कि यार रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। ठीक है भाई, हमारा और सिलेबस देख लेते हैं। हम एल से खत्म कर चुके हैं, रूट मैप हमारा। ठीक है, लूप्स हम आएंगे लूप्स पर लौट के, कि लूप क्या होते हैं बेसिकली। हम्म। तो ओके, ठीक है, लूप से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन एंड लूप्स। ठीक है, लूप्स को मैं रिनेम करता हूँ लूप डॉट पी वाई। अच्छा, एक चीज और मैंने अभी आपको बताई थी कि सीक्वेंस एंड नाइट्रेट क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं है तो बैक कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। चलो चलते हैं। हाँ, तो हम अब लूप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि हाँ यार, एक चीज रह गई जो मेरे को स्टार्टिंग में आपको पढ़ा देनी चाहिए थी, लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट एंड डिक्शनरीज एक बार पढ़ा देता हूँ आपको। लिस्ट एंड डिक्शनरीज किस तरीके से वर्क करती हैं पाइथन में, तो ये मेरे को स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहिए था। ठीक है, तो देखो लिस्ट क्या करती है, जो लिस्ट है ना, बहुत सारा एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जो मल्टीपल टाइप्स का आपको डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, तो कहाँ ये हो रहा है, मल्टीपल वैल्यूज आपके स्टोर कर सकती है। ठीक है, हैक
टूल्स, एक लिस्ट हम बनाते हैं हम, ठीक है, लिस्ट बनाते हैं हम एन मैप। ओके, अभी हमने कुछ देर पहले इस पे काम भी करा था, आपको शायद आपको ध्यान हो तो, वर्कशीट, ओके, एंड वायर साफ। तो एक ये लिस्ट बन चुकी है, इसमें मल्टीपल हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, वायर साफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट हैक टूल्स करके, ठीक है। अब एक मिनट, इसमें लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि सीन क्या है कि हम बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं अपने बेसिक्स पर, इतना टाइम हमें देना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे आते हैं लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशंस, हमेशा जो इसकी लिस्टिंग है, सॉरी जो इंडेक्सिंग है, वो इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होती है जीरो से। जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कि लाइक कि ये वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होगा, एंड मैप जो है ये जीरो होगा, ठीक है। एक मिनट में दिखाई देता हूँ, हाँ ये जीरो है, ओके, ये वन है एंड ये टू है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। इतना आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, लिस्ट इस तरीके से काम करती है। अब लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली मैं सारे ऑपरेशंस वगैरह आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना बड़ा कोर्स नहीं है, बट मैं आपको सजेशंस बाद में दे दूंगा आपको करना क्या है, ठीक है। अगर मैं देखो, दो तीन चीजें ध्यान रखना, अगर मैं करता हूँ प्रिंट हैक टूल्स, ओके, एंड -1, तो क्या होगा, ये लिस्ट का जो लास्ट का एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, वायर साथ, ठीक है। तो हाँ, और ठीक है, तो अगर लिस्ट में अगर आपको कोई चीज लाइक ऐड करनी है, तो हम क्या काम कर सकते हैं कि अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अपेंड से आप क्या कर सकते हो कि लिस्ट को इसमें कुछ भी इसमें अपेंड कर सकते हो, हैक टूल्स डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड से हम लाइक हम इसमें एसक्यूएल मैप अगर चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि है टूल्स, ठीक है, तो देखो एसक्यूएल मैप, अब इस लिस्ट में एसक्यूएल मैप है, ये अपेंड हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, है टूल्स डॉट रिमूव, ठीक है। आपको कोई भी लाइक एन मैप अगर आपको रिमूव करना है तो एन मैप इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। आप सिंपल फिर वही चीज की प्रिंट हैक टूल्स, ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो एन मैप यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, इसमें आप चीजें घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई अगर सपोज दैट यही चीजें प्रिंट करनी है तो क्या कर सकते हो आप, इंडेक्सिंग वन पे है तो वन, हैक टूल्स वन, हैक टूल्स टू, तो इस तरीके से हमारी चीजें काम करेंगी, ओके। तो ये हमारा लिस्ट का सीन था, बेसिकली मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ओके। एंड एक मिनट, यहाँ पे अब हम देखेंगे डिक्शनरीज, अपनी डिक्शनरीज, तो ठीक है। डिक्शनरीज जो क्या होती हैं वो की वैल्यू पेयर्स होती हैं, उसमें एक की होगी एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें कमेंट्स ऐड कर देता हूँ, नहीं थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मैंने कमेंट्स ऐड कर दिए। तो की वैल्यू पेयर्स होती हैं, की जैसे कि सपोज दैट की एक यहाँ पे की हो गई, इसकी हमारे पास एक वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस लाइक की हो गया हमारे पास एडमिन, तो इसका एक पासवर्ड हो सकता है जैसे साइबर सेक, तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरी में, हम इसमें डाटा वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का यूज ऐसा होता है कि सपोज दैट अगर आपको यूजर नेम्स आईपी वगैरह स्टोर करने हो तो उसमें लिस्ट का यूज होता है। तो पहले हम एक डिक्शनरी बना देते हैं, तो हम बनाएंगे डिक्शनरी हैकर इन्फो, ठीक है, इस नाम से, एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हैकर इन्फो में एक की बनाएंगे, की, एंड अब इसमें हम एक वैल्यू देंगे, एक मिनट, साइबर गोस्ट, ठीक है, एंड कॉमा लगाएंगे, एंड फिर हम एक की देंगे, हम इसमें स्किल्स नाम से की दे रहे हैं, ठीक है, की दे रहे हैं। तो हम अब एक वैल्यू देंगे लिस्ट, एज ए लिस्ट के रूप में, क्योंकि मेरे पास स्किल्स बहुत सारी है, एक स्किल्स थोड़ी है। तो हम लाइक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट एक स्किल ऐड कर सकते हैं, एक पेन टेस्टिंग ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लाइक पेन टेस्टिंग,
और हम इसमें ऐड कर सकते हैं लाइक कुछ भी, एक रेड टीमिंग मान लो, ठीक है, रेड टीमिंग, चलो इसको लास्ट कर देते हैं, रेड टीमिंग इतना हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हम इसमें ऐड करते हैं कि सर्टिफाइड, अगर सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है, एक हमने एक ही ऐड कर दी, तो हम इसमें करेंगे ट्रू, या एक मिनट, ट्रू, ओके, यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, और जो कि कॉमा की जरूरत थी, ठीक है। तो अगर मैं करूँ प्रिंट हैकर इन्फो एंड लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है, तो नेम, साइबर गोस्ट, स्किल्स, ये हैं, तो इस तरीके से। और अगर मैं करूँ, ये यहीं कर लेता हूँ यार, एक मिनट, तो ठीक है, अगर मेरे को स्किल्स वगैरह करनी है या फिर कोई चीज एक ही की वो मतलब कि वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं कर सकता हूँ नेम, नेम क्या है, ठीक है, नेम मेरे को चाहिए इस डिक्शनरी में से, तो साइबर गोस्ट, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि स्किल्स क्या हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्किल्स, अगर डिक्शनरी में से ये स्किल्स चाहिए तो स्किल्स कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, वही सेम चीज लिस्ट के साथ जो हमने किया था, हम इसमें चीजें रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट मेरे को ये चीजें यहाँ पे मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, एक मिनट जरा, हैकर इन्फो, और मैं एक्सपीरियंस, अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस इक्वल 3 इयर्स, ठीक है। और मैं अगर ये करता हूँ कि प्रिंट, जस्ट प्रिंट हैकर इन्फो, ठीक है, एंड लेट्स सी, तो एक्सपीरियंस 3 इयर्स, मेरा एक चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऐड करा वहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि डिलीट हैकर इन्फो, और मुझे डिलीट करना है यहाँ से, बस सिंपल है, स्किल्स डिलीट करनी है अपनी, स्किल्स नहीं, स्किल्स ही कर लेते हैं, चलो, स्किल्स अगर मुझे डिलीट करनी है, तो मैं वापस से यही प्रिंट करूंगा, तो देख लेना पहले एक बार, तो स्किल्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, एक मिनट, तो प्रिंट, या आई डिड मीन प्रिंट, तो ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स हमारी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डिक्शनरी में, सेम एज लिस्ट, लिस्ट में थोड़ा अपेंड रिमूव का सीन होता है, इसमें अपेंड रिमूव का नहीं होता, बस की आपको लिखनी है, और डिलीट करना है तो डिलीट लगा दो, ऐड करना है तो एक्सपीरियंस लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, ओके। सो ठीक है, डिक्शनरी एंड लिस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, और वेरिएबल्स पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ, सारे जो आपके काम के आने वाले हैं, इफ एल्स कंडीशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और लूप पे चलते हैं, और क्या रह गया, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें भूल गया, अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी है, ठीक है, एक तो हो गया आपको ऐड करनी है, एक होता है अपडेट करनी है, तो अपडेट करना है तो आप सिंपल सा ऐसा कर सकते हो, जैसे कि हैकर इन्फो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड को आप, जैसे मेरे पास वहाँ पे ट्रू था ना, अब यहाँ पे फॉल्स था, सॉरी फॉल्स, ठीक है, एंड प्रिंट है करेंट, तो ये चीजें वहाँ पे अपडेट होती हैं, ओके। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर अपडेटिंग वैल्यू, ओके, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्या? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग, ऐसा है कि मैंने लास्ट टाइम क्या करा था, मैंने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करा, बहुत टाइम हो गया, मैंने तो सो के उठा था, और 1 घंटा हो गया मेरे को करते करते, मैं सब मतलब कि ये सब कुछ कर चुका था, बेसिक्स वगैरह। तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, अब देख लेता हूँ कैसा रिकॉर्ड हुआ है, तो जाके देखता हूँ रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन, तो बहुत दिमाग खराब हुआ यार, तो मैं अब चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। अब हम देखेंगे फोर लूप किस तरीके से काम करती है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम करेंगे फोर वेरिएबल
इन सीक्वेंस। अब मेरे से ये मत बोलना सीक्वेंस क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। एंड अगर हम इस तरीके से बात करें, यहाँ पर होगी बॉडी। बॉडी मतलब कि जो, सॉरी क्या, बॉडी बॉडी कर दिया मैंने, बॉडी। जो आपका कोड होगा वो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। हर जो भी कोड होगा ना यहाँ पे, जैसे कुछ भी आप यहाँ पे कोड रख दो, तो हर आइटरेट पे वो कोड होगा पहले, ठीक है। वो चीजें आइटरेट होंगी, एक सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट पर काम किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज पे मत अटक जाना, ठीक है। सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट निकाला जाएगा, एक एक एलिमेंट निकाला, फिर इस पे कोड रन होगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट निकाला, फिर इस पे कोड रन होगा, फिर तीसरा एलिमेंट निकाला, फिर इस पे कोड रन होगा, जब तक कंडीशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। हम फोर लूप लगाते हैं जब हमको पता होता है कितने टाइम से फिर कितने टाइम आइटरेट हमको करना है, ठीक है, कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं तो हम व्हाइल लूप लगाते हैं कंडीशन लगा के। ओके, सो ठीक है, पहले हम एक बार फोर लूप देख लेते हैं। और थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाओ। चीजें अगर आपको सब बाद में जाके जो चीजें है ना सब लिंक होने लग जाएंगी। अब जो आप सोच रहे हो ना वो सबको, मतलब कि सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा एट टाइम। तो ठीक है, जैसे कि हमने एक या फ्रूट्स का एग्जांपल लिया था, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रूट्स, ठीक है। हम एक लिस्ट बना देते हैं फ्रूट्स की ही। तो एप्पल, उसमें क्या था, ऑरेंज, ओके, एंड, और उसमें क्या था, बनाना है ऐसा मान लो। ठीक है, यार छोड़ो यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, सब समझ जाओगे तुम लोग। तो फोर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। आप इस तरीके से, एक मिनट रुको, कर सकते हो। एक मिनट रुको। ओके, तो अगर मुझे करना है कि प्रिंट फ्रूट, ठीक है। तो अब इस चीज पे ध्यान देना, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट निकाला जा रहा है। पहले एक एलिमेंट निकाला जाएगा, ठीक है, उस पे वर्क होगा, फिर उस पे ये वाला कोड रन होगा, निकलेगा कोड रन होगा, निकलेगा कोड रन होगा, तीनों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले निकला, फिर उस पे कोड रन होगा कि प्रिंट कर दो, फिर उसको आगे प्रिंट कर दो, फिर उसको आगे प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से ये फॉर लूप हमारी काम करी। तो जैसे कि हम ऐसा मान लें कि अगर एक हमारे पास स्ट्रिंग है कैरेक्टर, हैकर, जैसे कि एक अगर हम कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहें फॉर कैर इन हैकर, ठीक है। तो अब मैं हर एक कैरेक्टर इसका प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो प्रिंट कैर, ठीक है। पहले एक कैरेक्टर ये निकलेगा, फिर उस पर प्रिंट होगा, फिर निकलेगा, फिर दोबारा प्रिंट होगा। तो एक मिनट रुक जाओ बस, हैकर इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट। हाँ, तो हमने ये कमेंट कर दिए हैं, कमेंट आउट करने के बाद में ये बोल रहा है हैकर इज नॉट डिफाइंड। हम इसको एक बार एक स्ट्रिंग बना के देखते हैं, ठीक है। हम इसको एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो ठीक है, देखो, पहले एक कैरेक्टर निकला, फिर उस पर प्रिंट चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से हमारी फोर लूप काम करती है, हमको पता था कि कितनी बार इटरेट करना है, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास रेंज, कि हमें कहाँ तक चीजें चलानी है। तो रेंज फंक्शन हमारे पास होता है कि फोर आई इन रेंज, ठीक है। आई इन रेंज, अगर मेरे को 5 तक चीजें चलानी है तो 1 से लेके 6 तक, ठीक है, मैं यहाँ पे रहूंगा। और प्रिंट आई, तो ये जो लूप है 5 तक चलने वाली, इसमें रुक जाओ, देखो, देखते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। तो इस तरीके से रेंज हमारी काम करती है। अच्छा, इसमें कुछ होती है कि फोर लूप में एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू पास। ब्रेक का होता है कि वहां पे रुक जाना है, लूप को ब्रेक कर दो, कंटिन्यू इसको अब आगे चलने दो। पास का मतलब है एरर आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, चीजों को पास कर दो, ठीक है। मतलब कोड रन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, अगर जैसे कि, ठीक है, हम अब देखेंगे एक बार कि ब्रेक कैसे काम करती है, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम अगर ऐसा करें कि इफ, या
आई इज इक्वल्स टू 3, अगर आई 3 है वहां पे तो करना क्या है कि ब्रेक कर देनी है चीजें, ठीक है। और अगर 3 नहीं है तो प्रिंट आई को प्रिंट कर दो। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले 1 और 2 तक प्रिंट हुआ, फिर जैसे ही गाड़ी 3 पर पहुंची, आपकी चीजें 3 पर पहुंची, वो ब्रेक कर गया। ब्रेक क्यों कर गया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे लगा रखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब है कि कंटिन्यू करते जाओ, बस आप सिंपल सा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक दो, एक दो तीन, इसको स्किप कर दिया। चीजों को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो और अगर हम पास का यूज करें तो पास का मत बोलता है भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा कोड कैसे चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, पास कर दे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पास कीवर्ड का मतलब है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी करो भाई। इस तरीके से हमारी फोर लूप काम करती है। ओके, फोर लूप को मैंने बहुत सिंपलीफाई कर दिया आपको, और इन्हीं चीजों को हम यूज करने वाले हैं। अरे यार, ठीक है। तो एफ यहाँ से गायब हो चुका है, मैं दोबारा से लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीजें लगा दी। ओके, अब हम करने वाले हैं व्हाइल लूप। एक मिनट, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में सिंपल है यार, कुछ नहीं, बस पहले व्हाइल हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखना जरा, एक मिनट देखो, व्हाइल, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगेगी, जो भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में जो होगा, यहाँ पे बॉडी रहेगी कोड, जो भी आपका कोड है वो यहाँ पे रन होना चाहिए, ठीक है, जबकि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब यहाँ पे हम बाद में कंडीशन सेट कर देंगे, एक मिनट रुको, ठीक है। तो या फिर ये आपकी बॉडी रहेगी कोड, उसकी क्या बोलते हैं, कोड की। तो एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू एक, इनिशियल लेवल पर x एक है, तो वाइल हमारे पास कंडीशन क्या है कि x छोटा है, ठीक है, एंड बराबर है 10 के। ओके, एंड तो प्रिंट x, ठीक है। अब यहाँ पे x को जब तक प्रिंट करते रहो, देखो अब ये इनफाइनाइट लूप बन गया, ठीक है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कंडीशन हमने लगा ही नहीं। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि एक्स तो, अब ये चल क्यों रहा है मैं दिखाता हूँ, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये थोड़ा लिनक्स के कुछ फायदे होते हैं। एक्स एक से, ये क्या बोल रहा है, एक्स जो है एक है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब तक एक्स 10 से छोटा रहेगा जब तक चलता रहे। और भाई ये तो हमेशा छोटा रहेगा तो हमेशा चलता रहेगा। अब हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इंक्रीमेंट कैसे करते जाएंगे, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। जैसे हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो चीजें इस तरीके से बढ़ करते जाएंगे, एक 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 बढ़ता जाएगा। तो जब तक ये चले, जब तक 10 नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, तो लेट्स सी, 9, 9 तक चलेगा। अब ये चीजें कैसे हुई, किस तरीके से हुई, आप यहाँ पे थोड़ा एक बार स्टॉप करो, चैट जीपीटी करो, अपने दिमाग का यूज करो, ये चीजें देखो, क्योंकि ये सिंपल सिंपल ऑपरेटर्स का खेल है, कुछ खेल नहीं है, बस बस ऑपरेटर्स का खेल, ठीक है। आपके दिमाग से ऑपरेटर्स खेल रहे हैं। अब हम इसमें एक क्या काम करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, पासवर्ड चेकर टू, पासवर्ड चेकर टू डॉट पाई, ठीक है। अब हमें पासवर्ड चेक करना है, तो वो हम टूल एक बना लेते हैं। हाँ, तो पासवर्ड चेकर हम टूल बनाने वाले हैं, तो हम एक डिफॉल्ट पासवर्ड रख देते हैं। डिफॉल्ट पासवर्ड होगा जैसे कि हैकर 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने एक पासवर्ड रख दिया। तो हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, मतलब पासवर्ड भी लेंगे कि भाई पासवर्ड क्या है क्या नहीं है तेरा, तू बता। तो हम अभी इसके लिए इसको खाली रख देते हैं। अब भी हम एक व्हाइल लूप रन करेंगे, जहां पे यूजर इनपुट जो है, अगर ये नॉट इक्वल है, ठीक है, सिंपल सा पासवर्ड के जो पासवर्ड हमारा है इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला कोड रन होगा, यूजर
इनपुट या इनपुट एंटर पासवर्ड, ओके। एंड अगर इक्वल है तो हमारा ये वाला कोड रन होगा, एक्सेस ग्रांटेड। एक मिनट। तो इस तरीके से हमारा ये पासवर्ड का, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अगर हम डालें हैकर, ठीक है, तो ये पासवर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा। हम डालें 1 2 3, नहीं मैच कर रहा। हैकर नहीं मैच कर रहा। त्रिशांत नहीं मैच कर रहा। अगर मैं डालूं हैकर 1 2 3 4 5 प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, तो ये पासवर्ड चेकर एक टूल हो गया, कुछ मिनी प्रोजेक्ट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कोई इतना बड़ा तीस तीर नहीं मार दिया हमने, बस एक यूजर इनपुट खाली था पहले। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये चलेगा, इक्वल नहीं होगा तो ये वाला कोड रन होगा। सिंपल वाइल लूप हम रख चुके हैं। ये क्या आ गया, चलो ठीक है। तो हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वाइल लूप हमारी हो चुकी है और लूप्स का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। तो हम